नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना और हमारे देश की प्रगति और विकास करना, यह है प्रमुख लक्ष्य, यह है। और इनमें पंचशील एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भारतीय संस्कृति का आधार है। पंचशील का सिद्धांत हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों की उपज है और ये न केवल नेहरू की विचार शक्ति का प्रतीक है बल्कि भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। देखिए, पंचशील का शाब्दिक अभिप्राय 5 सिद्धांत से है और यह जवाहरलाल नेहरू जी की एक मौलिक देन है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी। आचरण के इन सिद्धांत का जो सर्वप्रथम जो उच्चारण है वो महात्मा बुद्ध ने किया था और आधुनिक समय में इसका उच्चारण जो है पंचशिला के नाम से 1945 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्ण द्वारा किया गया था। यानी यह राष्ट्रों के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाले 5 सिद्धांतों को इंडिकेट करते हैं और विशेष रूप से 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य जो 5 सिद्धांत पर आधारित जो समझौता हुआ उसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं। ये न केवल भारत और चीन के बीच में एक अच्छे संबंधों का प्रतीक है बल्कि हमारी विदेश नीति का भी प्रतीक है कि हम भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में, एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विभिन्न राष्ट्रों के साथ और विश्व समुदाय के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसके 5 सिद्धांतों में प्रथम है, सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करें और दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण न करें। किसी राज्य की सीमा को दूसरे राज्यों के साथ भंग न करें। यानी यूनाइटेड नेशंस के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में जो संप्रभुता, प्रत्येक राष्ट्र अपनी संप्रभुता और अन्य राष्ट्र की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, इस बात को भी इसमें रखा गया है। उससे हम इसका रिजेम्बलेंस या हम उससे समानता देख सकते हैं। तीसरा है, कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों में से भी एक है। प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य के साथ समानता का व्यवहार करे और पारस्परिक हित में सहयोग करे। यानी हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसकी छाप यहाँ पर नज़र आती है। और सबसे लास्ट है, सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर विश्वास करें और उसी पर आचरण करें। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और विश्व में जितनी भी टेंशन्स हैं वो टेंशन्स ना हो, तो हमारी विदेश नीति का यह एक सिद्धांत है कि ऐसी चिंताओं से मुक्त रहने के लिए इस सिद्धांत का हम पालन करें। अतः हम ये कह सकते हैं कि पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं ये हमें बताते हैं कि इनकी स्वीकृति और कार्यान्विति अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम कर सकती है, स्थायी शांति की स्थापना कर सकती है, परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा हो सकती है और विश्व जो है अभाव, भय, दरिद्रता, निरक्षरता और विभिन्न तरह के रोगों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पंचशील का सिद्धांत न केवल हमारी विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है, नेहरू जी की मौलिक विचारधारा है, बल्कि साथ साथ यह विश्व शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण की बात भी करता है। इस प्रकार हम पंचशील को समझ सकते हैं। धन्यवाद।